सागर ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल आज का टॉपिक मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक ये है, आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो अग्निपथ योजना जो शुरू हुआ है ये कितना अच्छा है, युवाओं के लिए कितना बेहतरीन है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है कि ये कैसे अच्छा है। 4 घंटा पूरा खंगाला है, देखा है, जाना है, पूरा अच्छा से इसके बारे में सर्च किया, काफ़ी पढ़ा। कुछ साल पहले गया, आर्मी का बहुत सारा कुछ रिपोर्ट्स मैंने चेक किया। आर्मी का कितना सिलेक्शन पिछले कई वर्षों में हुआ है वो मैंने चेक किया। बहुत कुछ देखने के बाद, सैलरी और सब कुछ कंपेयर करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो ऐसा नहीं कि ये वीडियो मैं कुछ भी बिना जाने सुने बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो पूरा तथ्य के आधार पर बना रहा हूँ। मैं आपको पूरा बताना चाहता हूँ कि अग्निपथ योजना कितना बेहतरीन है। भारत के केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री जी ने जितना अच्छा पहल किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैसे बेहतर है युवाओं के लिए, एक नई पीढ़ी के लिए। पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो अग्निपथ योजना जो अभी गवर्नमेंट ने स्कीम में लागू किया है, लोग जिसके बारे में पूरा जानते भी नहीं है और कई तरह की टिप्पणियां, लोग सड़क पे उतर के जाम कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ट्रेन फूकी जा रही है, ट्रेन के जितने बोगी उनमें आग लगाया जा रहा है, इसी तरह स्टेशन में तोड़फोड़ किया जा रहा है। ये गलत है यार। अगर आप देश के रक्षा के और खुद से भक्षक बन जाइएगा तो इससे होता है कि आप देश के बहुत प्रेमी है। अगर आपको करना है देश के लिए तो अहिंसात्मक आंदोलन है, आपको लगता है कि नहीं ये गलत है तो आप डिबेट में जाइए, डिबेट में इसको क्लियर कीजिए कि कैसे है, सरकार से मांग कीजिए, ट्वीट कीजिए, ट्वीट ट्रेंड कीजिए, है ना, इंस्टाग्राम ट्रेंड कीजिए, फेसबुक ट्रेंड कीजिए। लेकिन ऐसा कोई मांगने का कोई तौर तरीका नहीं होता। देश के सभी चीजों को हम जला रहे हैं, खत्म, ट्रेन को फूक रहे हैं, पटरियां कबाड़ दे रहे हैं, रेलवे ट्रैक कबाड़ रहे हैं। मतलब अहिंसात्मक तरीके से आप अपना प्रदर्शन जारी रखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर इंसान को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और रूल्स के अकॉर्डिंग अपना बात को रखने का, अपना बात को सरकार की तरफ पहुंचाने का कई ऐसे रास्ते हैं, कई ऐसे प्लेटफॉर्म है। इस तरह हिंसा करके ये कोई फायदा नहीं है। अगर आप देश का सेवा करना चाहते हो, खुद से देश का बर्बादी करें। अगर आज से कई साल पहले कई ऐसे लड़के मैंने देखे खुद से अपने आंख से कि तैयारी कर रहे कई साल, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, वैकेंसी आने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, झक मराते रहते हैं। लेकिन अभी इतना अच्छा स्कीम आया हो, 4 साल आपको लग रहा है बहुत कम है। 30 साल में, 19 साल में 21,000 वैकेंसी इक्वल टू 12 महीना, मतलब कि 2,52,000 वैकेंसी पहला वर्ष में अग्निपथ योजना में लिया। वहीं दूसरा साल अगर देखा जाए तो 23,100, यानी कि 12 महीना में 2,77,200 रिक्त पदों को भरा जाएगा। और वहीं अगर तीसरा साल का बात किया जाए तो तीसरा साल में 25,580, यानी कि 12 से गुना कर दिया जाए तो 3,06,960 पदों को भरा जाए। वहीं अगर चौथा साल का बात कर दिया तो 28,000 गुने 12 महीना इज इक्वल टू 3,36,000 वैकेंसी यानी भरा जाएगा। मतलब कुल मिला के 11,71,000 पद में आर्मी के लिए लोग वैकेंसी भर सकते हैं। और ये कौन कौन भर सकते हैं? जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन अपेयरिंग है, मैट्रिक वाले लोग भर सकते हैं। मतलब लोग ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी कंपटीशन में, जेपीएससी, यूपीएससी और जनरल कंपटीशन में लगे हुए रहते हैं। उस समय में लोगों का मतलब कि बहाली हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल 11,71,000 4 वर्षों में इसको भरा जाएगा। ठीक है, 4 वर्षों में भरा जाएगा। रहना खाना फ्री, इलाज फ्री, माता उसमें से इंश्योरेंस फ्री। 40 लाख अगर किसी तरह से, किसी प्रकार से अगर दुर्घटनाग्रस्त मौत हो जाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट 40 लाख रुपया आपको देगी, रिस्क कवर करती है। साथ ही साथ आप अपने फैमिली के इलाज करवा सकते हैं। अपने फैमिली में किसी तरह का बड़ा बीमारी, छोटा बीमारी, वो इलाज। तो 4 सालों में आप कुल जो है 4 सालों में 23,43,000 और 160 रुपया कमा लेते हैं। 23,43,160 रुपया का मतलब समझ में आ रहा है आपको? मतलब कि आप 24-25 वर्ष में इंसान झक मराते रहता है यार जी, अय्याशी, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मजा करना, इंजॉय करना, लाइफ को पूरा ये करते रहता है। लेकिन आप 23 साल 25 साल की उम्र में, 20 साल 22 साल की उम्र में 23,43,160 के, सॉरी 23,43,160 रुपये के मालिक हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको गाइस डिप्लोमा का कोर्स सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे एनसीसी में मिलता था। एनसीसी करने के बाद में कुछ छूट मिलता था आर्मी सिविल लाइन में जाने के लिए, वो आपको यहाँ से मतलब छूट मिलेगा। ये कितनी बड़ी बात है। आप सोच सकते हैं कि आपके लिए एक अभिशाप नहीं, आपके लिए एक वरदान साबित होगा अग्निपथ योजना। बहुत सोच समझ के काफ़ी एक्सपर्ट लोगों ने ऐसा प्लानिंग किया है। ऐसा नहीं नरेंद्र मोदी अकेले खुद से कर लिया। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। मैंने भी इसके बारे में गलत पोस्ट किया था कि 10 लाख नौकरी रख ला अपन धोकरिया में।
तो ये मेरा पोस्ट गलत था। मैंने जब इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ा, डिटेल से जाना, है ना, उस टाइम तो मैं बस इतना ही सोचा 4 साल कि देखिए इतना बड़ा अभी जो है भारत में बेरोजगारी का इतना बड़ा संकट है, इसके लिए इतना बढ़िया तौर तरीके से और गवर्नमेंट ने इसे किया है लागू, ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल हमें इसे सोचने का जरूरत है। सोच इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 4 साल में आप 23,43,160 रुपया कमा भी लीजिएगा, साथ में बीमा, मतलब आपको जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से आपका अगर आप शहीद होते हैं उसके लिए बतौर 40 लाख रुपया आपको मिलते हैं कि अगर आप एनसीसी कर लेते, उसमें भी 25% लोगों को खुद आर्मी रख लेगी, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए। अगर आप में अगर एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है तो आप खुद से निकालिए और हो जाए के लिए। तो ये कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं, बल्कि ये सौगात है। और सबसे एक बात और मैं बताना चाहता हूँ यार, भारत में बहुत बेरोजगारी का संकट है, इसलिए सब बात को नरेंद्र मोदी जी, मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी एंड जितने भी एक्सपर्ट हैं वो बैठ के प्लानिंग की हैं। कोई उनका एक ठोस अकेले प्लानिंग नहीं रहता है। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखें और आराम से अग्निपथ योजना का स्वागत करें और उसमें जाएं, है ना। और उतना ही नहीं, अगर आप अगर रिटायरमेंट होते तो बताओ आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है जिससे ये साबित होता है कि आप अग्निपथ योजना में काम कर चुके हैं, आप सेना में बहाली रह के 4 साल सेना में अपना सेवा दे चुके हैं देश के लिए। तो आपको इससे जब वहाँ से निकलेंगे प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब आसानी से मिल जाएगी। मैं गाइज आपको बता देना चाहता हूँ कि 25% यानी जितने भी लोग उसमें 25% लोगों को वहीं पे रख लिया जाए। 12 लाख में अगर आप 25% ही निकालते हो तो 2.5 से 3 लाख लोगों को रख लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है, 2.5 से 3 लाख लोगों को रख लिया जाएगा। बचे कुछ लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, सवाल आता है कहाँ जाएंगे। सबसे पहला बात, उनको तुरंत रिटायरमेंट मिल जाएगा। रिटायरमेंट कितना मिलेगा? 23 लाख रुपया, 43,160 रुपया। उसके अलावा इंश्योरेंस है, उसके अलावा जो रिटायरमेंट के टाइम में 12 लाख रुपया। अब 12 लाख रुपया जो मिलेगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा, मतलब गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना। 12 लाख रुपया खुद से अपने जेब में डालिए, 12 लाख में आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, लोगों का दिल में ख्याल आता है कि यार ये एक साल वहाँ पे 4 साल काम करने के बाद हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाए, करियर। आपका 27, 28, 30 में जाके जॉब लगता है, वो भी नॉर्मल जॉब। मैं ये नहीं कहूँ IPS, IAS, IPS, IFS ये सब का जॉब नहीं, नॉर्मल। कहने का मतलब है ना गाइस कि आप इस बात का धारणा नहीं रखें। आपका जिस उम्र में कमाने का उम्र, पढ़ने का उम्र होता है, उस समय आपको एक पुख्ता सर्टिफिकेट मिल जाएगा डिप्लोमा का, जो कि साबित करता है कि आप देश सेवा दे चुके हैं। साथ ही साथ आपको उस उम्र में 23 लाख रुपया, 43,160 रुपया, यानी 4 साल के अंदर। उतना ही नहीं, 12 लाख रुपया आपको बिल्कुल टैक्स फ्री आपको रिटायरमेंट के रूप में दिया जाए। गवर्नमेंट ये प्रमाणित करता है कि आप जो है सो इसमें सेना में काम कर चुके हैं, तो आपको कहीं भी जॉब मिल सकता है प्राइवेट सेक्टर में आसानी से। मतलब अगर पहले काम कर चुका है, अगर वो 50%, 60% भी लेकर आए तो पहला उसको प्रायोरिटी मिलेगा। तो एक बड़ी बात है। और वैसे भी यहाँ पे लोग झक मराते रहते हैं, दिन रात दौड़ते रहते हैं, पता चलता जॉब ही नहीं होता है। पता चलता है छठ के आगे, पता चलता किसी की हाइट कम है, किसी का मेडिकल ठीक नहीं है। यहाँ पे यार सारा कुछ देखते हुए अगर मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ, यार ये जो कर रहे हो ये गलत है। देश को मत ये करो यार, देश को मत जलाओ। देश को हम भारत माता मानते हैं, अपनी माता से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो देश को जलाना अच्छी बात नहीं है। आप अगर ट्रेन पे पत्थर चला रहे तो आप ट्रेन पे नहीं बल्कि भारत माता के सीने पे चला रहे हैं। अगर आप ट्रेन फूक रहे तो आप ट्रेन नहीं भारत माता को फूक रहे हैं। अगर आप स्टेशन को जला रहे, ये गलत है, ये बहुत गलत है। भारत का नागरिक होने के नाते आपका ये राइट नहीं बनता है कि आप इस तरह का हिंसात्मक आंदोलन का रुख अपनाएं। ठीक है, मैं भी एक युवा हूँ भाई, मैं भी एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, इसलिए इस चीज़ों को मैं कभी भी बढ़ावा नहीं। बर्बाद कर रहे हैं। कई ट्रेनें रद्द हो गई, कई ऐसे मरीज होंगे जिनको ट्रीटमेंट के लिए जाना होगा, कई ऐसे लोग हैं जिनको ड्यूटी काम, कई से गरीब के लोग हैं जो अपना काम करने के लिए कोई मुंबई, दिल्ली, पटना, वो रुक गए, उनका ट्रेन रद्द हो गया, उनका पैसा चला गया। करना आंदोलन यार हिंसात्मक तरीके से करो भाई। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा भाई लोग से कि ऐसा मत करें। हाँ, आप एक बार अग्निपथ योजना के बारे में बढ़िया से जान लें क्या है क्या नहीं। इसके पहले मैं भी अनजान था तो मैं गलत बोल रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सौगात है और ये मतलब कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के उभरेगी, मैं इसका दावा करता हूँ, है ना। मैं फिर से एक बार बारीकी से दोहरा देता हूँ कि पहला साल गवर्नमेंट जो है 2,52,000 लेगी बहालियाँ, दूसरा साल गवर्नमेंट 2,77,200 बहालियाँ लेंगे, तीसरा साल 3,69,060 बहालियाँ लेंगे, चौथा साल 3,36,000 बहालियाँ लेंगे,
कुल 11,71,000 बहाली होती है। ठीक है, साथ में रहना खाना इलाज मुफ्त, आप बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, किस तरह का बीमारी हो जाए तो 4 साल 23 लाख मिलता है आपको 43,000 रुपया। 23 लाख 43 साल में 23,43,160 रुपया मिलता है। 12th ग्रेजुएशन अपेयरिंग का कोई भी छात्र भर सकते हैं फॉर्म, जा सकते 25, 26, 27 की उम्र में पढ़ते रह जाते हैं। उतना समय में आप 23 लाख रुपया का मालिक हो जाइएगा, जो कि कहीं भी आप संभव नहीं है। और साथ ही साथ आपको डिप्लोमा का कोर्स मिलता है, 12 लाख रुपया रिटायरमेंट मिलता है। 12 लाख रुपये में रिटायरमेंट मिलेगा, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री माध्यम से, कि आपको डिप्लोमा का कोर्स बतौर मिलेगा भारत सरकार के द्वारा, जो प्रमाणित करेगा आप उसमें काम किए हैं और आपको प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में आसानी से जॉब मिले। आप लेके आते हैं और आप अपने अग्निपथ योजना में काम किए हुए हैं तो गवर्नमेंट आपको एक्सेप्ट करेगी, पहले आपका प्रायोरिटी पहले देगी, ये आप ध्यान रखिए। इन सबों में 25% लोगों को मतलब कि आर्मी में रख लिया जाएगा परमानेंटली, ये बड़ी बात है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप अपने आप को साबित कर दीजिए, 25% में आपका भी जगह हो जाएगा। दैट्स ऑल, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देश को फूकना बंद कीजिए, जलाना बंद कीजिए, ये बहुत बड़ी सौगात है गाइस, बहुत बड़ी बात है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि इन 4 सालों में युवाओं को कितनी बड़ी सौगात है। आप खुद से पढ़ सकते हैं, 9 में बताया गया है।